वेल डन भाई, वेल डन, वेल डन। कांग्रेचुलेशंस अगेन, कांग्रेचुलेशंस दोस्तों। जीत गए। भाई बुरी खबर तो श्रीलंका वालों के लिए है, कोई बात नहीं, वेल प्लेड। इनका साल ही बड़ा खराब था भाई। जबरदस्त किस्म का मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच था, पिच बड़ा खतरनाक था, बॉल बड़ा टर्न कर रहा था। एक चीज मुझे समझ नहीं आती, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही, वो ये चीज है कि देखें, मैच इंडिया जीता, इनिंग्स केएल राहुल ने खेली, मैच केएल राहुल ने जितवाया, लेकिन क्रिटिसिज्म बाबर आजम पे क्यों हो रहा है? हेलो दोस्तों, खेल खबर 24 में आप सभी का स्वागत है। भारत ने श्रीलंका को दूसरे ओडीआई मैच में 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला को 2-0 से जीतकर सीरीज अपने नाम कर लिया है। हालांकि मैच बड़ा ही दिलचस्प रहा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 215 रन ही बनाकर पूरी टीम सिमट गई। भारत के लिए इस मैच को जीतना बड़ा ही आसान लग रहा था, लेकिन बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम 84 रन में ही 4 विकेट खो चुकी थी। मैच फंसा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने खेल को लंबा चलाया और अंत में हार्दिक पांड्या आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल और कुलदीप यादव ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए 43 ओवर में ही मैच को जीत लिया। केएल राहुल ने 64 रन की नाबाद पारी खेली और भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालकर जीत की राह पर ले गए। तो भारत की इस पारी को देखकर पाक मीडिया एक्सपर्ट का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। With this hope that wherever you are, you must be fine and shine. तो फाइन एंड शाइन की वजह तो है ही, क्योंकि इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर लिया है। इसके बावजूद भी कि ऊपर के बैट्समैनों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम बनाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं चलो श्रीलंका वाले भी कुछ ना कुछ कर जाएं, और फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, कुछ अपनी गलती की वजह से आउट हुए। अब विराट कोहली वाली गेंद काफ़ी ठप्पा खा के अंदर को आई और सरप्राइजिंगली तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्विंग मिल रही थी, सिम भी हो रहा था, काफ़ी स्विंग भी हो रही थी। और अगर आपने मैच लाइव देखा है तो कमेंट्री में भी बात हो रही थी कि यूजुअली शुरू के ओवर्स में ज़्यादा थोड़ी गेंद सीम और स्विंग ज़्यादा करती है, लेकिन सरप्राइजिंगली तौर पे 8-10 ओवर्स के बाद भी बल्कि उससे ज़्यादा स्विंग करने लग गई। गलतियां भी हैं बैट्समैनों की और उस बॉलिंग भी ज़रा अच्छी हुई। उस स्टेज पे आके क्या राहुल और पांड्या ने बहुत जिम्मेदारी वाली इनिंग्स खेली है। वरना देखें जिस स्टेज पे अय्यर आउट हुआ था तो मुश्किलात हो सकती थी, क्योंकि आखिरी विकेट थी, उसके बाद प्रॉपर आप जिन पे भरोसा कर सकते हैं केएल राहुल और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, लेकिन बैटिंग उनकी शानदार है, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। फिर पीछे अक्षर पटेल रह जाते हैं और फिर आगे जो टेल ही टेल बारी काम वहां तक पहुंच गया था, क्योंकि कुलदीप ने भी आके 10 रन जोड़े हैं। तो वो वाली पार्टनरशिप काफी क्रूशियल थी जो दोनों के बीच में लगी, पांड्या और केएल राहुल के बीच में। हेलो वन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो भाई कन्नौर लोकेश राहुल फाइनली हैज पेड ऑफ द ट्रस्ट फॉर द ऑल द ट्रस्ट द टीम मैनेजमेंट एंड इंडियन क्रिकेट फर्टर्निटी शोन इन हिम। इंडिया आराम से बहुत अख्ताम अपना इस सीरीज का उन्होंने किया। दूसरी ओडीआई में ईडन गार्डन्स के मुकाम पे 4 विकेटों से इंडिया ने ये मैच जीत गई। ना सिर्फ ये मैच जीता, ये सीरीज भी अपने नाम करी, और शायद टेलर मेड सिचुएशन थी केएल राहुल के लिए। लेकिन खबरदार, किसी ने आज बदतमीजी की केएल राहुल से, किसी ने केएल राहुल को छेड़ा, आपका नाम केएल राहुल नहीं, आपका नाम राहुल शेट्टी होना चाहिए। कोई आज बदतमीजी नहीं करेगा केएल राहुल से, क्योंकि केएल राहुल ने देखो सबको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। उसने बोला देखो मेरे लिए टेलर मेड सिचुएशन बनी थी, जहां टुक टुक करना है तो टुक टुक ऐसा करो। टुक टुक से मसला नहीं है, मसला है टुक टुक करो तो फिर आखिर में जितवाओ भी ना। ऐसा थोड़ी है कि टुक टुक कर लो, खुद आउट हो जाओ, और खुद जब आउट होकर चले जाओ जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो आसमान को छू रहा हो। खैर इसके ऊपर चल के आगे बात करेंगे, लेकिन एक बात आज याद रखनी है कि रात को सोते हुए भी ना, सपने में भी बदतमीजी नहीं करनी केएल राहुल से, बिल्कुल। राहुल शेट्टी नहीं, केएल राहुल। श्रीलंका ने प्रेशर दिया एक अर्ली ऑन स्टार्ट के बाद, और एक बड़ा तेज स्टार्ट हुआ। 3 ओवर के अंदर 31 रन जोड़े टीम इंडिया ने। उसके बाद डगमग डोल सिलसिला था, विकेटें गिरी, रोहित गए, गिल गए, विराट गए। उसके बाद एकदम से श्रीलंका ने प्रेशर टैक्टिक्स या अपनाना शुरू कर दिए, और फिर प्रेशर के अंदर टीम इंडिया को रखा। पहला विकेट 33, दूसरा विकेट 41, तीसरा विकेट 62, चौथा विकेट 86, पांचवा विकेट, ये जो 5वें विकेट की पारी लगी हार्दिक पांड्या
और केएल राहुल जो कि T20 कप्तान है, ये वो एक फेज था जहां इंडिया थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में आया। हालांकि जब 5वां विकेट हार्दिक पांड्या का 161 पे गिरा तो उस वक्त भी थोड़ा सा पैनिक आ गया था कि यार ये पता नहीं अब आगे के बल्लेबाज रजिस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अक्षर पटेल जिस तरह भैया मैन इन फॉर्म है, वो बल्ले के साथ आप उसको गोल्डन फॉर्म उसकी लगी हुई। आज उसके 21 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, 21 रन बॉल उसने किए, एक चौका एक छक्का। लेकिन आज के जो मैच के हीरो हैं, मैन ऑफ द मैच हैं, वो भैया केएल राहुल हैं। इंडिया ने श्रीलंका को सेकंड ओडीआई मैच हरा दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। इस मैच की मैच रिपोर्ट पे पूरी बात करेंगे, टर्निंग पॉइंट क्या था और इसी के साथ साथ मेरी नजर में प्लेयर ऑफ द मैच कौन सा था, कौन सा मूवमेंट ऑफ द डे था, सब पे बात करेंगे। और आज है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल, मतलब सीरीज का फाइनल किसके नाम ये सीरीज होगी। क्या पाकिस्तान अपने घर के अंदर सीरीज जीत जाएगा, सीरीज हार जाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि जीते में मैच हार जाती है, हारे में मैच जीत जाती है। तो भाई लो स्कोरिंग मैच था, पिच बड़ा खतरनाक था, बॉल बड़ा टर्न कर रहा था। एक चीज मुझे समझ नहीं आती, मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही, वो ये चीज है कि देखें मैच इंडिया जीता, इनिंग्स केएल राहुल ने खेली, मैच केएल राहुल ने जितवाया, लेकिन क्रिटिसिज्म बाबर आजम पे क्यों हो रहा है। सब कुछ किया केएल राहुल ने, मैच केएल राहुल जितवा रहा है, क्रिटिसिज्म सारा किसके ऊपर हो रहा है, बाबर आजम के ऊपर। क्यों हो रहा है ये भी आपको बता देता हूं ना। बाबर आजम से कहते हैं कल न्यूजीलैंड के परसों न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था उसके अंदर 80 के स्ट्राइक रेट के साथ उसने इसको कहते हैं ना रन किए और वह एंड के ऊपर आउट हो गया, मैच को फिनिश नहीं कर पाया। दूसरी तरफ केएल राहुल ने अगेंस्ट श्रीलंका 60 के स्ट्राइक रेट से, बाबर आजम का 80 का स्ट्राइक रेट था, उसने 60 के स्ट्राइक रेट के साथ रन किए, लेकिन उसने मैच जितवा दिया। तो ये जो मैच जितवाना था ना, ये जिसको कहते हैं ना बाबर आजम पे बड़ा हैवी पड़ गया, क्योंकि बाबर आजम मैच जितवा नहीं पाए थे। केएल राहुल ने इंडिया को मैच जितवा दिया, मैच बड़ा फंसा हुआ था। उसने इसको कहते हैं ना जिस चीज के लिए वो फेमस है, इनिंग्स को रोकने के लिए, क्योंकि बड़े अरसे से हम उन पे क्रिटिसिज्म सुनते हुए आ रहे थे, केएल राहुल पे हो रहा था कि भाई बहुत स्लो खेलते हैं, टुक टुक बड़ी करते होते हैं, बड़ा जिसको कहते हैं ना स्लो खेलते हैं केएल राहुल। लेकिन आज उनका स्लो खेलना जिसको कहते हैं ना फायदा दे गया इंडिया को, वो मैच जितवा के चले गए। मैं दोबारा बोलूंगा, मैच को जितवा के चले गए। बाबर आजम मैच को जितवा नहीं पाए थे सेकंड ओडीआई मैच के अंदर। अगर बाबर आजम वो सेकंड ओडीआई मैच जितवा देते अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बाबर आजम की रिमार्केबल इनिंग्स जिसको कहते हैं ना वो हो जानी थी। लेकिन बाबर आजम मैच फिनिश नहीं कर पाए और केएल राहुल ने मैच फिनिश कर दिया। तो इस वजह से केएल राहुल की वाह हो रही है और बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे कि आज आपके साथ जबरदस्त किस्म का मुकाबला खेला गया इंडिया और श्रीलंका के दरमियान, और इंडिया ने श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया है। चारों खाने श्रीलंका को इंडिया ने चिट कर दिया है। अपने घर पर इंडिया 3-0 से सीरीज जो है वो ले गया है। शानदार हुआ पहला मैच, दूसरा मैच भी जबरदस्त हुआ, तीसरा मैच थोड़ा बहुत बोर हुआ, दूसरा ओडीआई सॉरी दूसरा पहला मैच जो बड़ा जबरदस्त हुआ, दूसरा भी हो थोड़ा बहुत जो है वो हुआ जिसे कहते हैं बोर हुआ। लेकिन एट द एंड जो बड़ी शानदार किस्म की जो है पारी खेली केएल राहुल ने, बड़ी स्लोली मैच को लेके भाई नहीं, बहुत ही मजेदार मैच था और इंडिया को ये सीरीज जीतने के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट चाहिए था और 2-0 से श्रीलंका के अगेंस्ट जीत लिया। आप इसलिए भी बोल रहे हैं 3-0, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि श्रीलंका हाँ वो बात ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि श्रीलंका कभी भी हिस्ट्री में नहीं जीत सका है इंडिया के अंदर। हाँ। और हमेशा ही जो सीरीज रही है वो चाहे ओडीआई हो चाहे T20 टेस्ट हो, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि कभी श्रीलंका ने भारत को भारत के अंदर हराया। और आज वो लग रहा था कि शायद एक लो टोटल था 216 रन का, और लग रहा था कि जैसे शुरू में श्रीलंका ने बॉलिंग की, इंडिया के दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजा, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली नजर आए, लेकिन वो जो बॉल भेजा विराट कोहली को जो फेंका वो बहुत ही कमाल था कि विराट कोहली अनप्लेबल को बॉल डाल दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं कहानी नजर आ रही थी कि शायद श्रीलंका गेम में वापसी करेगा। लेकिन उसके बाद अली साहब हुआ ये कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जो पार्टनरशिप उन्होंने वहां पर बनाई है, बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप, वो जो पार्टनरशिप वहां पर लगी है, टर्निंग पार्टनरशिप जो सारी गेम जो है फिर तब्दील कर दी और दोनों फिर धीरे धीरे स्लो पॉइजन जो है वो श्रीलंका की जड़ों में डालते गए क्योंकि केएल राहुल ने स्लो पॉइजन डाला। 28 रन पर आउट में बड़े अच्छे लिख में नजर आ रहे थे, 5 चौके भी उन्होंने मारे और बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन उस टाइम फौरन जब वो 86 रन पर अय्यर के आउट हुए और इंडिया के 86 पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, वहां पे लग रहा था कि अगर हार्दिक पांड्या आते साथ अपनी विकेट देते हैं तो इंडिया की नैया वहां पर डूब जाएगी। एक चीज और तो बताएं दाऊद साहब, आज भी नॉर्मल डे था बिल्कुल इंडिया में, वो स्टेडियम आज भी कच्चा था। पाकिस्तान में नॉर्मल डे है, संडे है, सैटरडे है, कुछ भी है,
टिकट फ्री हो रहे लेकिन कोई स्टेडियम में देखने नहीं आ रहा मैच, ये क्या वजह देखो है? कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि अब देखो कल से बाबर आजम के ऊपर बड़ा हैवी किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फैंस बुरा भला बोल रहे हैं, क्योंकि कल बाबर आजम ने 114 बॉलें खेली हैं और उसके बाद वो नॉट आउट गए हैं। तो बाबर आजम तो अंडर क्रिटिसिज्म है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर आप नंबर 1 हो रैंकिंग में आपकी ओडीआई नंबर 1 है, पाकिस्तान के आप बेस्ट बल्लेबाज हो, तो आप 114 बॉलें खेल रहे हो, तो आपको गेम को आगे लेके जाना पड़ेगा, आपको गेम में जितवाना पड़ेगा, आपको गेम आगे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि आप नंबर 1 बैट्समैन हो, आप एक एंड में खड़े हो, दूसरे को आप बोल रहे हो कि आप रन बनाओ।